All the student and the viewers, welcome back to English Teacher। इंग्लिश टीचर की जानिब से आज आप सबके लिए इंग्लिश से रिलेटेड हमारा एक लेक्चर है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसके अंदर हम बहुत कुछ इंग्लिश से रिलेटेड बेसिक चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्लास लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कुछ कंट्रीज़ के हवाले से बताया था, ठीक है, कि कंट्रीज़ के मतलब जो शहरी होता है उस किस कंट्री का कौन शहरी क्या कहलाता है उसको हमने डिस्कस किया था। बट नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, आज हम हमारी इस वीडियो के अंदर सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को और कुछ और भी अभी मज़ीद वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लाइक अ सेंटेंसेस, सिंपल टेंसेस वगैरह को हम डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये लेक्चर बहुत पसंद आने वाले हैं। तो देखें, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि स्टार्ट है सब्जेक्ट से। ठीक है, सो स्टूडेंट, सब्जेक्ट होता क्या है? अ डूअर ऑफ अ वर्ड और एन एक्शन। ठीक है, जो भी शख्स या जो भी वर्ड, ठीक है, मिलकर काम अंजाम देते हैं, फ़ाइल हैं, ठीक है, फ़ाइल हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। यानी कि सेंटेंस के अंदर जो भी शख्स की बात हो, किसी भी शख्स की बात हो, किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की बात हो, जो कि स्टार्टिंग में जो कि एक्शन शो कर रहा हो, वो हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वर्ब की। वर्ब होता क्या है? किसी भी सेंटेंस के अंदर, देखें मैंने कहा था कि जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा ना, वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और जो एक्शन परफॉर्म किया जाएगा, यानी सेंटेंस के अंदर आपको जो एक्शन दिखाया जाएगा, वो हमारा क्या है? वर्ब। अच्छा जी, जैसे लाइक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ईट, ठीक है, खाना भी एक एक्शन है। स्लीप, सोना भी एक एक्शन है। ठीक है, ये एक्शन है आपका, ये हमारा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इट रिसीवर ऑफ वर्क, ठीक है, और एन एक्शन, यानी जिस पर काम किया जाता है ना, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आई होप कि तीनों डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं सेंटेंस की। स्टूडेंट, सेंटेंस होते क्या हैं? ठीक है, सेंटेंस बनता कैसे है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि ये तीनों मिलकर, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं, एक जुमला बनाते हैं। ठीक है, सेंटेंस की यहाँ मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। अ सेंटेंस इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, सेंटेंस क्या है? एक वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड का एक मजमुआ है, एक अल्फाज का या फिर अल्फाज, बहुत सारे अल्फाज का या बहुत सारे पेयर ऑफ वर्ड का, ये क्या है हमारे पास? एक मजमुआ है। दैट कंटेन अ सब्जेक्ट, जो कि किससे मिलकर बनता है? सब्जेक्ट से, एंड वर्ब, एंड सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर बनता है, एंड गिव कंप्लीट सेंस, और हमें क्या देता है? कंप्लीट सेंस देता है, बात को समझने का सेंस देता है। ठीक है, अच्छा जी, सिंपल सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। ऊपर हमने सब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, वर्ब के बारे में पढ़ा था और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट होता वो है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने लिए एज अ सब्जेक्ट आई का वर्ड यूज़ करूँगी। ठीक है, किसी लड़के के लिए हम एज अ सब्जेक्ट जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है ही। लड़की के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शी। ठीक है, तुम या आप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यू। वी के लिए वी का मतलब होता है हम। ठीक है, वी भी हमारा सब्जेक्ट में आ जाता है। ओके, दे, बहुत सारे जब हम लोगों की बात कर रहे होते हैं तो हम उनके लिए दे का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी भी शख्स की बात की जा रही है बाय नेम, उसे मतलब सेंटेंस के अंदर कॉल किया जा रहा है, जैसे अली, अहमद, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सारे हमारे एज अ सब्जेक्ट ही होंगे, सपोज किए जाएंगे।
वर्ब, वर्ब मैंने आपको बताया था वर्ब होता क्या है। सेंटेंस के अंदर जो भी हम एक्शन परफॉर्म करेंगे ना, वो हमारा क्या है, वर्ब है। जो भी एक्शन शो हो रहा होगा हमें सेंटेंस के अंदर, जैसे मैंने आपको ऊपर भी एग्जांपल दी थी, स्लीप है, ईट है, ठीक है, उसके अलावा स्पीक है, और भी बहुत सारे वर्ब हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। मैं आप लोगों के साथ लाजमी उन्हें शेयर करूँगी। सो हमारे चैनल को लाजमी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपकी नॉलेज में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आ सके। प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक सिंपल सेंटेंस का मैंने आपके सामने ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा जी, सिंपल सेंटेंस मैंने ले लिया है, आई स्पीक ट्रुथ। इसकी ट्रांसलेशन है, मैं सच बोलती हूँ। आई स्पीक ट्रुथ, ठीक है, आई स्पीक ट्रुथ। देखें, इस सेंटेंस के अंदर हम इकरार कर रहे हैं कि भाई मैं सच बोलती हूँ। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर इकरार हो रहा हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं अफर्मेटिव। अच्छा, अफर्मेटिव की जगह इसको दूसरा नाम इसका असर्टिव भी, ये असर्टिव भी कहलाता है सेंटेंस, ठीक है। आई डू नॉट स्पीक ट्रुथ। अब देखें, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, डू नॉट, यानी कि मैं सच नहीं बोलती हूँ। तो जब डू नॉट आ जाएगा या मना करेंगे, मैं मना कर रही हूँ, देखें मैं कह रही हूँ मैं सच नहीं बोलती हूँ। जब हम नहीं का वर्ड यूज़ करते हैं ना, ठीक है, तो वो हमारा नेगेटिव कहलाता है। ऐसे सेंटेंस को हम नेगेटिव कहते हैं जिसमें डू नॉट, डोंट, डज नॉट, हैव नॉट, वाज नॉट, शी इज़ नॉट वगैरह वगैरह के वर्ड आते हैं उन्हें। सो डू आई स्पीक ट्रुथ, हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आ जाएगा तो वो हमारा सवालिया क्वेश्चन सेंटेंस बन जाएगा, यानी कि क्वेश्चन वाला है, ठीक है। इसमें हम किसी भी शख्स से क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे लाइक एग्जाम्पल, डू आई स्पीक ट्रूथ का मतलब होता है क्या मैं सच बोलती हूँ। अब देखिए, मैं पूछ रही हूँ, मैं खुद आस्क कर रही हूँ, ठीक है, डू आई स्पीक ट्रूथ, क्या मैं सच बोलती हूँ। तो जिसमें हम खुद से पूछते हैं ना, वो हमारा कहलाता है इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवालिया, ठीक है। अच्छा जी, एक और है ये फोर्थ सेंटेंस जिसको बहुत कम यूज़ करते हैं बट इसका यूज़ होता है, डू आई नॉट स्पीक ट्रूथ, क्या मैं सच नहीं बोलती, ठीक है। सो ये हमारा कहलाता है जिसके अंदर डू भी आए और सब्जेक्ट के बाद नॉट भी आ जाए, ठीक है। सिर्फ डू की ही मैं बात नहीं कर रही, अदर्स हेल्पिंग वर्ब लाइक वॉज, ठीक है, वर, इज, एम, आर, हैड, हैव, एक्सेट्रा, ये हमारे कहलाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को आज सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बताया है, तो सिंपल सेंटेंसेस से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट्स हैं जिनको मैं नीचे क्लियर करने वाली हूँ, ताकि आप डू और डज के फ़र्क को भी आज हम समझने वाले हैं हमारी इस वीडियो में, और ताकि आप लोग डू और डज की मिस्टेक को आइंदा ना करें अगर करते हैं तो। देखें, आई, वी, यू, दे, ठीक है, इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, हमेशा डू लगेगा। और ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर, अच्छा देखिए मैंने ऊपर यहाँ प्लूरल नहीं लिखा, आप लोग यहाँ पर प्लूरल लिख लीजिएगा, ठीक है। प्लूरल के साथ में हम डू लगाते हैं। ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डस का, ठीक है। आई होप दैट कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इजाज़त, जज़ाकल्लाह।